हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको हम बीएमडब्ल्यू बोलते हैं इन शॉर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एकेडमिक्स के लिए भी और हमारे कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि इससे मोस्टली हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो आज इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो भी हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेंटर्स में, रिसर्च में या लैब्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, किसकी वजह से? या तो कोई डायग्नोसिस करते वक्त, या ट्रीटमेंट करते वक्त, या वैक्सीनेशन करते वक्त जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो आता है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। तो बायोमेडिकल वेस्ट किसके अंदर आता है? कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये ही सब चीज़ें देखते हैं, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी सारे काम करते हैं वो ये करता है। तो इसने बीएमडब्ल्यू को क्लासीफाई किया है 4 कोड्स में, येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। जैसे आपने हॉस्पिटल में डस्टबिन्स देखी होंगी, येलो कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, वाइट कलर की। तो उन चारों का जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके का वेस्ट कलेक्ट होता है। जैसे येलो है, येलो में इन्फेक्शियस वेस्ट होगा, रेड में भी इन्फेक्शियस होगा। इसमें प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी। येलो को प्री ट्रीट कर भी देते हैं या नहीं भी करते। और जो इसका फाइनल वो होता है, येलो का जो भी वेस्ट कलेक्ट होगा उसको फाइनली क्या करते हैं? इंसिनरेशन, मतलब उसको जला देते हैं फाइनली। जो रेड होगा, रेड में क्या है? इन्फेक्शियस वेस्ट आता है जिसको प्री ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला वेस्ट रिसाइकल है एंड रीयूजेबल है, मतलब जो भी ये वेस्ट होगा हम इसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। बट ये मेन बात है कि कभी भी हम जो भी वेस्ट हमारा बीएमडब्ल्यू के अंदर आएगा, कभी भी हम उसे फिर से हॉस्पिटल्स में यूज़ नहीं करेंगे। अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि रोड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी ब्लू, जिसमें आता है हमारा ग्लास एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स। जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल आएगा उसको हम ब्लू बिन में डालते हैं। इसमें कोई भी प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका जो फाइनल वो होगा इसको भी हम रिसाइकल एंड रीयूज़ करते हैं ट्रीट करने के बाद। जो वाइट बिन में क्या आता है? शार्प्स आएंगे, जिसमें प्री ट्रीटमेंट को इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिसाइकल एंड रीयूज़ करते हैं। अब हम एक एक करके इन सारी कैटेगरीज़ को पढ़ेंगे। फर्स्ट है येलो। येलो में भी सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, ABCDEFGH तक। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सी कैटेगरी में हम कौन सा वेस्ट डिस्कार्ड करेंगे। जैसे येलो की एक कैटेगरी है तो उसमें आएगा ह्यूमन बेस्ड एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी ह्यूमन से रिलेटेड, जैसे उसके ऑर्गन्स हो गए या कोई बॉडी पार्ट कट किया है, एम्पुटेट किया है, तो वो भी किस में डिस्कार्ड होगा? येलो बिन में, पर ए कैटेगरी में। फिर है बी कैटेगरी में आएगा एनिमल बेस्ड एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी एनिमल से रिलेटेड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कौन सी कैटेगरी में डिस्कार्ड करेंगे? येलो की बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में आएगा सॉइल्ड कॉटन, कोई भी कॉटन जो ख़राब हो गई है। प्लास्टर कास्ट, बैंडेजेस, प्लास्टर जो फ्रैक्चर के दौरान जो हम प्लास्टर बांधते हैं उसको भी बाद में डिस्कार्ड करेंगे हम सी में, और बैंडेजेस भी सी कैटेगरी में डिस्कार्ड करते हैं। फिर है डी में क्या डिस्कार्ड करना है? डिस्कार्डेड एक्सपायर्ड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो भी ड्रग एक्सपायर हो गई है फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? फिर वो आती है डी कैटेगरी में। ई कैटेगरी में क्या आएगा? केमिकल्स, सॉइल, लिक्विड। कोई भी केमिकल चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो वो आता है हमारा ई कैटेगरी में। एफ कैटेगरी में आएगा एक्सरे डेवलपर फ्लूइड कंटेन सिल्वर नाइट्रेट। जो भी एक्सरे कराते हैं तो उसकी जो फिल्म होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है, तो उसका जो भी वेस्ट होगा वो एफ कैटेगरी में डिस्कार्ड होगा। क्योंकि इसको जो फ्लूइड है इसको हम जो मैन्युफैक्चरर है उसको रिटर्न कर देते हैं। और इसमें एफ़ में और भी चीज़ आएंगी, जैसे डिसइंफेक्टेड फ्लोर क्लीनिंग फ्लूइड्स, जैसे फ्लोर फर्श को जो भी साफ़ करने वाले फ्लूइड है उसको भी हम इसी में डिस्कार्ड करेंगे। और बॉडी फ्लूइड एक्सेप्ट ब्लड, जो भी हमारा बॉडी का फ्लूइड प्रोड्यूस होगा लेकिन ब्लड नहीं आना चाहिए, अदर फ्लूइड्स आएंगे इसमें एफ़ कैटेगरी में। जो ब्लड आएगा वो भी आएगा येलो में, पर वो आता है एच कैटेगरी में। जी से आप जैसे जी और जी, तो जी से गाउन इसमें आएगा, लिनन, मैट्रेस, ये जी में डिस्कार्ड करेंगे हम।
जी कौन सी की कैटेगरी, येलो की कैटेगरी में। इनको पहले कट करना होता है, देन डिसइंफेक्ट करना होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। येलो की एच कैटेगरी लास्ट कैटेगरी है, उसमें कौन सा वेस्ट आएगा, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब वेस्ट, जो भी लैब से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एच कैटेगरी में आएगा। वायल्स विद लाइव वैक्सीन, कोई भी लाइव वैक्सीन जैसे वैक्सीन लगती है उसके बाद जो खाली वायल्स रहती हैं वो भी इसी में डिस्कार्ड होंगी। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बीटी ट्रांसफ्यूज़न सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट जो यूज़ हो चुका है वो भी इसमें डिस्कार्ड करेंगे हम एच कैटेगरी में। और वैक्यूटेनर्स विद ब्लड, वैक्यूटेनर्स जिनमें ब्लड लगा हुआ है वो भी एच कैटेगरी में डालते हैं। फिर इसका प्री ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम येलो वेस्ट का, कि या तो उसे इंसिनरेशन करेंगे, जला देंगे, या प्लाज्मा प्रोलाइसिस करेंगे, या डीप ब्यूरल्स मतलब गड्ढे खोदेंगे गहरे से और उसमें हम डिस्कार्ड करेंगे। अब हमारी सेकेंड कैटेगरी है रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी में क्या आएगा, कंटामिनेटेड वेस्ट दैट इज़ रिसाइक्लेबल, वो वेस्ट जो कि कंटामिनेटेड है मतलब जो इन्फेक्शन को फैला सकता है, लेकिन उसको हम वो रिसाइक्लेबल है, फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा रेड कैटेगरी में आता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सिरिंजेस विदाउट निडल, कि सिरिंज निडल हटा देंगे, जो सिरिंज होगी वो क्या है, रेड कैटेगरी में आएगी, बिकॉज वो एक प्लास्टिक वेस्ट है, तो रेड कैटेगरी में हमारा प्लास्टिक वेस्ट आता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आईवी सेट, कैथेटर, आईवी बोटल्स, ग्लव्स सॉइल्ड और अनसॉइल्ड, जो ख़राब ग्लव्स हो गए, गंदे ग्लव्स हो गए, साफ ग्लव्स दोनों इसमें ही आएंगे। यूरिन बैग, डायलिसिस किट, वैक्यूटेनर्स विदाउट ब्लड, जो वैक्यूटेनर्स विद ब्लड थे वो येलो वाली कैटेगरी में आ रहे थे एच में, लेकिन जिनमें विदाउट ब्लड, जिनमें ब्लड नहीं लगा हुआ होगा वो रेड कैटेगरी में डिस्कार्ड करेंगे। और एक और एग्जांपल है जैसे एलाइजा प्लेट एंड वायल्स नॉट कंटेनिंग ब्लड, जैसे एलाइजा के लिए जो हम प्लेट यूज़ करते हैं और वायल्स जिनमें ब्लड नहीं लगा हुआ होगा वो भी रेड कैटेगरी में आएगा। इसके लिए अब ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करते हैं इसको, recycle and reuse but not in hospitals, they use for other purposes like road making। जो रेड कैटेगरी है, जो उसका जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, लेकिन उसको जैसे मैंने बताया था कभी भी हॉस्पिटल्स में फिर से यूज़ नहीं करते, उसको अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोड मेकिंग करने के लिए, या और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं उनमें यूज़ होगा, पर वो वेस्ट कभी भी फिर से हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होता। हमारी थर्ड कैटेगरी है वाइट कैटेगरी। इस कैटेगरी में कौन से वेस्ट आएगा, कंटेन शार्प, जो थोड़े नोकीले चीज़ें आती हैं वो इस कैटेगरी में आएगा, जैसे निडल्स, एग्जांपल है निडल्स, सिरिंजेस विद फिक्स निडल्स, जैसे कुछ सिरिंज आती हैं जिनमें निडल फिक्स होती है वो हटती नहीं है, तो वो भी वाइट कैटेगरी में आएगा। ब्लेड्स, स्काल्पर, ट्रोकन कैनुला और इंसुलिन पेन निडल, ये वाइट कैटेगरी में आएंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कंक्रीट वेस्ट शार्प पिट, कि कंक्रीट के गड्ढे बनाएंगे और उसमें इस वाले वेस्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। हमारी लास्ट कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी ब्लू कैटेगरी। तो इसमें क्या आता है, कंटेन्स ग्लासवेयर एंड मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, जो भी ग्लास से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और हमारे जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के मेटलिक रोड डलती है, जो भी मेटल से रिलेटेड जो सामान आता है वो हम ब्लू कैटेगरी में डिस्कार्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इसका ग्लास में ब्रोकन ग्लास हो गया, एम्प्यूल्स, लैप स्लाइड्स, और मेटल्स में नेल्स, जैसे नेल कट करेंगे ना पेशेंट के, तो वो भी किस में डिस्कार्ड करने हैं, हमें ब्लू कैटेगरी में डिस्कार्ड करने हैं। मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, सीजर्स और आर्टिफिशियल पेसमेकर, ये सब कहाँ वो डिस्कार्ड होंगे, ब्लू कैटेगरी में। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, डिसइंफेक्शन एंड रिसाइकिल, इस वाले वेस्ट को भी पहले डिसइंफेक्ट करेंगे फिर रिसाइकिल करेंगे। यूज़ नॉन क्लोरिनेटेड बैग, इसमें नॉन क्लोरिनेटेड बैग यूज़ करते हैं।